हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग पहले लेसन का अध्ययन करते हैं। ये इंटरमीडिएट का नए सिलेबस के अनुसार लेसन है। पहला लेसन है द लास्ट लेसन और इसके जो राइटर हैं वो हैं अल्फोंस डाउडेट। पहला पैसेज देखते हैं। आई स्टार्टेड यानी मैं चल पड़ा फॉर स्कूल के लिए वेरी लेट देरी से। मैं देरी से स्कूल के लिए चल पड़ा दैट मॉर्निंग उस सुबह। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ का मतलब होता है भयभीत होना, डरना या सहमा हुआ। ऑफ स्कोल्डिंग का मतलब होता है फटकार पड़ना या डांट पड़ना। कहते हैं वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ ए स्कोल्डिंग यानी मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था। स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हेमेल ने कहा था ही वुड क्वेश्चन अस कि वो हमसे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल पर। एंड आई डिड नॉट नो और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड यानी थोड़ा कुछ भी अबाउट देम उनके बारे में, यानी पार्टिसिपल के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट कुछ समय के लिए आई थॉट ऑफ रनिंग अवे मैं भाग जाने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग बिताना चाहा द डे दिन को आउट ऑफ डोर्स यानी दिन बाहर बिताने के बारे में मैंने सोचा। इट वाज सो वार्म यानी यह बहुत अधिक गर्म था, अर्थात दिन अधिक गर्म था। सो ब्राइट अधिक चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग मतलब होता है चहचहाना। पक्षी चहचहा रहे थे। एट द एज मतलब होता है किनारा और उड्स मतलब जंगल, यानी पक्षी जंगल के किनारे पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड और खुले हुए मैदान में बैक ऑफ द सॉमिल मतलब होता है आरा मशीन के बैक यानी पीछे, आरा मशीन के पीछे खुले हुए मैदान में द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग मतलब अभ्यास करना। प्रशियन सोल्जर्स अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच यह बहुत अधिक टेम्पटिंग लुभावना था। दैन अपेक्षाकृत द रूल फॉर पार्टिसिपल्स यानी पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा यह दृश्य बहुत अधिक लुभावना था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ लेकिन मुझ में साहस थी टू रेसिस्ट यानी विरोध करने का, अर्थात मुझ में संयम की शक्ति थी, आत्मनियंत्रण की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल और मैं तेजी से स्कूल के लिए चल दिया। दूसरे पैसेज में आते हैं। व्हेन आई पास द टाउन जब मैं टाउन हॉल यानी सभागार के पास से गुजरा। देयर वाज ए क्राउड एक बड़ी भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट, यानी सूचना पट के सामने बड़ी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years यानी पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज़ हमारे सभी बुरे समाचार हैड कम फ्रॉम देयर यहीं से आए थे, यानी पिछले 2 वर्षों से हमारे सभी बुरे समाचार यहीं से प्राप्त हुए थे। जैसे द लॉस्ट बैटल्स हारे हुए युद्ध की सूचना, द ड्राफ्ट सेना में भर्ती होने की सूचना, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर मतलब आदेश देने वाले अधिकारी यानी सेना के अधिकारियों के द्वारा दिए गया आदेश, यानी ये सारी सूचनाएं हमें यहीं से प्राप्त हुए थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ और मैंने स्वयं से पूछा, विदाउट स्टॉपिंग यानी बिना
ठहरे हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब कौन सी बात हो सकती है। यानी बिना ठहरे हुए मैंने स्वयं से यह सोचा कि अब कौन सी बात हो सकती है। आइए तीसरे पैसेज का अध्ययन करते हैं। देन, तब, एज आई हरीड, तब एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, यानी मैं हरीड बाई यानी इतना जल्दी में था, एज फास्ट एज यानी जितना तेज, आई कुड गो मैं जा सकता था, अर्थात मैं तेजी से आगे गया। द ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, वॉक्टर जिसका नाम वॉक्टर था, हु वॉज देयर जो वहाँ पर था, विथ हिज अप्रेंटिस यानी अपने प्रशिक्षु के साथ, जो मतलब अपने ट्रेनर के साथ, मतलब जो अपने प्रशिक्षु के साथ वहाँ पर था। रीडिंग द बुलेटिन, जो रीडिंग द बुलेटिन यानी सूचना पट को पढ़ रहा था। कार्ड आफ्टर मी यानी उसने मुझे पीछे से कार्ड बुलाया। डोंट गो सो फास्ट इतना तेज़ी से मत जाओ। बब यानी लड़के, लड़के तुम इतने तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम यानी तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए इन प्लेंटी ऑफ टाइम यानी बहुत समय है। आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी कि जैसे वह मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड और मैं पहुंचा एम हेमल्स लिटिल गार्डन यानी एम हेमल के उस छोटे से बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ यानी हाँफते हुए, मैं हाँफते हुए एम हेमल के उस छोटे से बगीचे में पहुंचा। पैसेज नंबर 4 देखते हैं। यूजुअली यानी आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगैन जब स्कूल प्रारंभ होता था, देयर वाज ए ग्रेट बशल यानी एक बड़ी अफरा तफरी होती थी। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट यानी जिसे बाहर सड़क से या गली में ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क सीटों का बंद किया जाना और खोलना। लेसन्स रिपीटेड अध्याय पाठों का दोहराया जाना। इन यूनिसन यानी एक स्वर में पाठों का दोहराया जाना। वेरी लाउड तेजी से। विथ आवर हैंड्स अपने हाथों को ओवर आवर ईयर्स अपने कानों पर रखकर। टू अंडरस्टैंड बेटर अच्छी तरह से समझने के लिए। अच्छी तरह से समझने के लिए अपने हाथों को अपने कानों पर रखकर वे बहुत तेज़ी से एक स्वर में पाठों को दोहराया जाता था। एंड और द टीचर ग्रेट रूलर और अध्यापक की वह महान छड़ी। रैपिंग जिसका पटका जाना। ऑन द टेबल पर यानी इसकी भी ध्वनि जो बाहर सड़क पर ही सुनाई देता था। बट लेकिन, नाउ अब इट वाज ऑल सो स्टिल लेकिन अब सब कुछ इतना शांत था। आई कुड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कहते हैं आई हैड काउंटेड यानी मुझे ऐसा लगता था या मुझे इतना ऑन द कमोशन यानी इतना भरोसा था। टू गेट पहुंच जाने का। टू माई डेस्क अपनी सीट पर। विदाउट बीइंग सीन बिना किसी को दिखे यानी मुझे बिना किसी को दिखे अपनी सीट पर पहुंच जाने का भरोसा था। बट लेकिन, ऑफ कोर्स वास्तव में, दैट डे उस दिन, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ें, हैड टू बी सो क्वाइट यानी इतनी अधिक शांत थीं। एज संडे मॉर्निंग जितना कि रविवार की सुबह में होती हैं। यानी प्रत्येक चीज़ें
वास्तव में इतनी अधिक शांत थीं जितना कि रविवार के दिन या रविवार की सुबह में होती हैं। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थान पर थे। एंड एम हेमल, और जो अध्यापक एम हेमल थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, जो इधर उधर टहल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, यानी अपने भयानक लोहे के डंडे के साथ, अंडर हिज आर्म, यानी अपने बगल में दबाए हुए, अपने बगल में दबाए हुए उस अपने भयानक लोहे के छड़ी को अपने बगल में दबाए हुए अध्यापक एम हेमल जो इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन, यानी मुझे खोलना पड़ा, द डोर, दरवाजे को, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, कि मैं कितना अधिक शर्मिंदा हुआ था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना अधिक भयभीत था, आप यह कल्पना कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सामी, उन्होंने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और उन्होंने बहुत दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर पहुँचो, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। वी वर बिगनिंग, हम शुरू कर रहे थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही, यानी हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं कूदकर सीट पर चढ़ गया, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी सीट पर बैठ गया। टिल, नॉट टिल देन, यानी तब तक, when I had got a little, when I got a little over my fright, कहते हैं not till then, तब तक मैंने, when I had got a little over my fright, जब मैं अपने भय के ऊपर थोड़ा भयभीत था, अर्थात जब मैं अपने भय पर थोड़ा काबू पाया, तब मैंने मैंने देखा, दैट कि आवर टीचर हैड, कि हमारे अध्यापक ने, ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी अपने सुंदर हरे रंग की कोट पहन रखे थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, यानी उनका झालरदार शर्ट, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनका छोटा काला रेशमी टोपी, यानी उन्होंने पहन रखे थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, यानी उन सभी पर कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, दैट यानी जिनको ही नेवर वोर, वो कभी नहीं पहनते थे, अर्थात वो प्रायः उनको नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट, छोड़ दिया जाए, ऑन इंस्पेक्शन, यानी निरीक्षण के दिन, एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार वितरण के दिन, यानी पुरस्कार वितरण के दिन और निरीक्षण के दिन को छोड़ दिया जाए तो वो प्रायः यानी ये कपड़े नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड, यानी पूरा स्कूल सीम्ड, प्रतीत होता था, सो स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र, एंड सोलेम, और बहुत ही शांत, गंभीर, बट लेकिन, द थिंग, वस्तु, दैट सरप्राइज्ड मी, जो मुझे आश्चर्यचकित करती थी, वर
मोस्ट वाज टू सी, यानी जिसे मैं देखकर बहुत अधिक आश्चर्यचकित था, ऑन द बैक बेंचेस, यानी पीछे के मेज़ों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थीं। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, लाइक आवर शेल्फ्स, यानी हमारी तरह ही। ओल्ड हाउसर, बूढ़ा आदमी, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, यानी अपने तिकोने टोपी को लगाकर बैठा था। द फॉर्मर मेयर, यानी भूतपूर्व मेयर वो बैठे थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और ऐसे इनके अतिरिक्त अनेकों लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखता था। एंड हाउसर, और जो बूढ़ा व्यक्ति था, हैड ब्रॉट, लाया था, एन ओल्ड प्राइमर, यानी एक पुरानी पोथी। थम्ड एट द एजेस, यानी उस पोथी के ऊपर अंगूठे के निशान पड़ गए थे। एंड ही हेल्ड इट, और वह इसे पकड़े हुए था, ओपन, खोलकर, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, यानी उस पोथी को खोलकर उसे वह पकड़ा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, यानी उन पृष्ठों के ऊपर उनका चश्मा पड़ा हुआ था। आइए अगले पैसेज में चलते हैं। While I was wondering मतलब होता है सोच विचार करना। जब मैं सोच विचार कर रहा था, about it all, यानी इस सब चीज़ों के बारे में जब मैं विचार कर रहा था। एम हेमेल माउंटेड ही चेयर, एम हेमेल माउंटेड मतलब सैट, यानी बैठ जाना, यानी एम हेमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, यानी और अपने ठीक उसी गंभीरता और विनम्रता स्वर में, विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, उसी स्वर में सेड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन से आदेश आ चुका है। टू टीच, कि पढ़ाया जाए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाया जाए। बर्लिन से ऐसा आदेश आ गया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच पाठ है, यानी अंतिम फ्रांसीसी भाषा में पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी सो अटेंटिव, मैं चाहता हूँ, टू बी सो वेरी अटेंटिव, कि आप इसे ध्यानपूर्वक एकाग्र होकर यानी सीखें। What a thunderclap, these words were to me, यानी ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। ओह द रेचेस, ओह अभागे लोग। दैट वॉज वॉट दे हैड टू पुट अप एट द टाउन हॉल, दैट वॉज यानी यही था दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप, जिसको उन लोगों ने लिख रखा था, एट द टाउन हॉल, यानी उस सभागार के सामने या उस सभागार पर उन लोगों ने इसे लिख रखा था, यही लिख रखा था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, कि मेरा यानी फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ, यानी मेरी फ्रांच भाषा का अंतिम पाठ। व्हाई, क्यों। आई हैड हार्डली न्यू, यानी आई हैड हार्डली, यानी मैं तो अभी मुश्किल से ही न्यू जान पाया था,
टू राइट, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है, अर्थात लिखना अभी तो मैं मुश्किल से ही सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, यानी मुझे मतलब मैं अब आगे और अधिक कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहाँ पर ही ठहरना होगा, रुकना होगा। देन, तब। ओह, हाउ सॉरी, ओह, यानी मैं कितना अधिक दुखी था। आई वॉज फॉर लर्निंग, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, यानी मैं अपने पाठ को नहीं सीख सका, जिसके लिए मैं बहुत दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, यानी पक्षियों के अंडे खोजने के कारण, और अथवा गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार, अथवा सार पर फिसलने के कारण मैं अपने पाठ को नहीं सीख सका था, मैं कितना अधिक दुखी था। माई बुक्स, यानी मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत होती थीं, सच ए नॉनसेंस, यानी बहुत अधिक, जो मेरी किताबें जो मुझे बहुत अधिक बेकार महसूस होती थीं, ए व्हाइल एगो, कुछ समय पहले। सो हैवी टू कैरी, ढोने में जो बहुत अधिक भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरा ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे संतों का इतिहास, यानी जो अभी इससे पहले मुझे भारी लगती थी, ढोने में भारी थी, बकवास लगती थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वे हमारे मित्र, पुराने मित्र हो गए थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी, द आइडिया, यानी उनके, द आइडिया, यानी एम हेमल के प्रति भी जो मेरा विचार था, दैट कि ही वॉज गोइंग अवे, कि जो वो जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, यानी मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख सकूँगा। मेड मी फॉरगेट, यानी उनके लिए जो मेरे अंदर विचार थे, मेड मी फॉरगेट, मैंने भुला दिए, ऑल अबाउट, सब कुछ, हिज रूलर, उनके छड़ी के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने बदमिजाज थे, इस बारे में मैंने सब कुछ भुला दिए। आगे आते हैं अगले पैसेज में। हाँ, पुअर मैन, बेचारा आदमी, यहाँ बेचारा आदमी अध्यापक को कहा गया है। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, यह उनका अंतिम पाठ के लिए सम्मान था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, जिसके लिए उन्होंने अपने सुंदर रविवार के कपड़ों को पहना था, यानी वे अपने अंतिम पाठ के सम्मान में सुंदर रविवार के कपड़ों को उन्होंने पहन रखा था। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टैंड, और अब मैं समझ गया, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के ये बूढ़े लोग क्यों, वर सिटिंग देयर, यानी वहाँ बैठे थे, इन द बैक ऑफ द रूम, यानी कमरे के पीछे, यानी क्लासरूम के पीछे। इट वॉज बिकॉज, यह इसलिए था क्योंकि, दे वर सॉरी, क्योंकि वे दुखी थे, टू, यानी वे भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे बहुत अधिक स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, यह उनका धन्यवाद देने का तरीका था, आवर मास्टर, हमारे अध्यापक को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी 40 वर्षों के निष्ठापूर्ण सेवा के लिए, यानी यह उनका धन्यवाद देने का तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपने यानी सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए, फॉर द कंट्री, यानी देश के लिए अपने सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए,
यानी यह उनका अपना तरीका था। दैट वॉज देयर्स नो मोर, यानी दैट वॉज देयर्स नो मोर, यानी यह केवल मात्र सम्मान से अधिक, यानी कुछ भी नहीं था। चलिए अगले पैसेज में आते हैं। वाइल, जब आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न, यह मेरी बारी थी, टू रिसाइट, यानी बोलने की अब मेरी बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, कहते हैं व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल, यानी दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, यानी मैं जो कहना चाहता था, दैट ड्रीडफुल रूल, यानी उस भयानक नियम के बारे में, फॉर द पार्टिसिपल के लिए, ऑल थ्रू, यानी सब कुछ, यानी पार्टिसिपल के बारे में, मतलब उनके भयानक नियमों के बारे में, वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से, एंड क्लियर, और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के, यानी बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियमों को मैं पूरे जोर से और स्पष्ट सुनाने में, जो मैं समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था, अर्थात मैं कुछ भी करने को तैयार था। सेकेंड, हाँ, बट, लेकिन, आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, यानी मैं उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, यानी पहले ही शब्दों में मैं उलझ गया, एंड स्टूड देयर, और मैं वहाँ खड़ा था, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, यानी अपने बेंच को पकड़कर, अपनी सीट को पकड़कर मैं वहाँ खड़ा था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में ऊपर देखने का साहस नहीं था। अगले पैसेज में आते हैं, पैसेज नंबर 11। आई हियर्ड, मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, एम हेमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, यानी तुम पर्याप्त तो बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज, यानी सी हाउ इट इज, देखो ऐसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, प्रत्येक दिन हम स्वयं से कहते हैं, वाह, यानी अरे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास तो बहुत सा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीखूंगा। एंड नाउ, और अब, यू सी, तुम देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि अब हम कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, यानी अल्सास के साथ यही सबसे बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी वह सीखने को कल के लिए टाल देते हैं। नाउ, अब, दोज फेलोज आउट देयर विल हैव, यानी दोज फेलोज, यानी आपके, यानी लोग, एक सेकंड, हाँ, दैट ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, यानी अल्सास के साथ यही बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी वे कल को सीखने के लिए टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, यानी तुम्हारे लोग
ये तुम्हें यानी बाहर के लोगों को अब ये कहने का तुम पर अधिकार है हाउ इट इज़, कि हाउ इट इज़, कि ऐसा क्यों ना हो। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, यानी आप फ्रांसीसी होने का नाटक करते हैं। एंड यू कैन नाइदर, और न तो आप, हाँ देखते हैं, एंड एट यू कैन नाइदर, और न ही आप स्पीक बोल सकते हैं, नॉर न ही राइट योर ओन लैंग्वेज, न ही आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बट बल्कि यू आर नॉट द वर्स्ट, बल्कि तुम अकेले ही बहुत खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे फ्रेंच। यू हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, यानी वी हैव ऑल आवर ग्रेट डील, वी हैव ऑल आवर ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, यानी हम सभी के पास स्वयं के दोष देने के पर्याप्त कारण हैं। ओके दोस्तों, यहाँ हम यानी 11 पैसेज का हिंदी अर्थ देख चुके हैं। इसके आगे के पैसेज का अर्थ देखने के लिए हम लोग अगले वीडियो में मतलब अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।